प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और फिलहाल तो उनको बड़ा नेता कहा जाएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर नया शिगूफा छोड़ दिया है। उनका कहना है कि ज्ञानवापी जो है वो पूर्व में बौद्ध मठ था। एक नया शिगूफा है जिसको लेकर ये चल रहा है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये मस्जिद है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि आदि विश्वेश्वर भगवान शिव का जो है यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, उनका मंदिर है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब कह दिया है कि ये तो बौद्ध मठ है। चंद रोज पहले उन्होंने ये भी कह दिया था कि जो 4 धाम है हिंदुओं के, उनमें से एक बद्रीनाथ धाम वो भी बौद्ध मठ था। इसको लेकर के उनकी पूर्व नेत्री मायावती जी ने काफ़ी आपत्ति भी जताई थी। आपको याद होगा कि सन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने 2 साथियों धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था। ये तीनों ही लोग मंत्री थे और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में बड़े धूमधाम के साथ शामिल हुए थे और दावा कर रहे थे कि मैं जो हूँ वो नेवला हूँ, जो भाजपा रूपी नाक को डस लूँगा, खत्म कर दूँगा। लेकिन भाजपा की तो सरकार फिर बन गई। धर्म सिंह सैनी जो है वो भाजपा में आने के तरह तरह से प्रयास कर चुके हैं और दारा सिंह चौहान जो सपा के विधायक बन गए थे वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी समाजवादी पार्टी में है। इससे पहले उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के तमाम अनर्गल टिप्पणियां की थी। उनकी इस टिप्पणियों के बाद हिंदू समाज के हर वर्ग में काफ़ी गहरा आक्रोश था। नतीजा ये निकला कि नैमिषारण्य यानी नीमसार में एक सभा होने वाली थी, संतों की बैठक थी जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जाना था। लेकिन संतों के आक्रोश को देखते हुए समाजवादी पार्टी नेताओं ने उनसे मना कर दिया कि भाई उस बैठक में आप मत जाइए। इतना विरोध जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू समाज में बढ़ता जा रहा है। हिंदू समाज में चाहे आप उनको दलित कहिए, चाहे ब्राह्मण कहिए, चाहे क्षत्रिय कहिए, चाहे वैश्य कहिए, प्रत्येक समाज में रामचरितमानस एक बहुत ही ज़्यादा आदरणीय और श्रद्धा से पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। लेकिन उस पर जब उन्होंने अनर्गल टिप्पणियां की तो समाज का एक बड़ा वर्ग स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज है। तो जब हिंदू समाज के ऐसे मान्यता प्राप्त और इतनी ज़्यादा जिनमें श्रद्धा है हिंदू समाज की, उन तीर्थ स्थलों और धर्म ग्रंथों पर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, साधु समाज को आतंकी बताने का प्रयास कर रहे हैं, रामभद्राचार्य जैसे महापुरुषों के लिए वो अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं उनके ऊपर, तो आप समझिए कि वो हिंदू समाज में समाजवादी पार्टी के प्रति एक आक्रोश पैदा कर रहे हैं। हम लोगों ने लगातार पिछले कुछ समय से देखा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पे चलना चाह रहे हैं। वो तमाम उन चीज़ों से परहेज कर रहे हैं जिनसे उन पे मुस्लिम परस्त होने की जो ठप्पे लगा है वो और मजबूत हो। आप ध्यान कीजिए, वो जो रामपुर के सांसद थे आजम खां, उनसे भी उन्होंने दूरी बना के रखी 2022 के और 2019 के लोकसभा चुनाव में और 22 के विधानसभा चुनाव में। उन्होंने अपनी सभाओं में, अपने कार्यक्रमों में प्रथम पंक्ति में बहुत सारे मुस्लिम नेताओं को स्थान नहीं दिया। कई जगह पे तो मंच तक पे उन्होंने मुस्लिम नेताओं को नहीं आने दिया, ताकि ये संदेश ना जाए कि मुसलमानों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारा यादव समाज भी उनसे नाराज हो गया था। लेकिन जिस तरह की बातें स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं उससे एक ये संदेश जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी के अंदर रहकर स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हों। क्योंकि यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए आप कि स्वामी प्रसाद मौर्य की ही बेटी हैं संघमित्रा मौर्य। वो बदायूं से इस समय भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। हो सकता है अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, उन्हें दोबारा भाजपा से टिकट दिलवाने के लिए
वो इस तरह का माहौल बना रहे हों जिससे समाजवादी पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो और भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। क्योंकि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हिंदू धर्म ग्रंथों पर, उनके तीर्थ स्थलों पर, उनके धर्माचार्यों पर अनर्गल टिप्पणी करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकृष्ट होता है और उसके लिए वोट करता है। तो ये आवाज़ लगातार उठ रही है और ये लोग विचार करने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी में रह करके उसके भीतर से जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हूँ। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक क्लियर मत दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।